नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि के पंचम भाव में गुरु का भ्रमण चल रहा है और ये जो पंचम भाव का गुरु है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। गुरु का भ्रमण किसी भी राशि या फिर स्थान में करीबन 11.5 महीने तक रहता है, लेकिन ये जो सभी 11.5 महीने होते हैं या फिर एक साल होता है वो पूर्णतः शुभ फलदायी नहीं होता। कई ऐसे दिन होते हैं या फिर ऐसे महीने होते हैं जिसमें कई दफा अशुभ जो घटनाएं हैं वो भी देखी जाती है। अब यहाँ पर इसी प्रकार का कुछ कालावधि या फिर महीना जनवरी का होने वाला है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है। साढ़े साथी का आखिर का जो पर्व है वो कुंभ राशि के लिए चल रहा है, लेकिन कुंभ राशि में राहु का भी प्रवण है। अब जो कि जनवरी में जो बातें हैं वो थोड़ी सी और भी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। रवि, मंगल, बुध, शुक्र, ये जो चारों ग्रह है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। अर्थात इसका जो भ्रमण होगा वो तात्कालिक होगा जैसे मैंने कहा कि गुरु जो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है उसके प्रभाव भी आपको मिलेंगे, लेकिन जनवरी के महीने में आपको थोड़ा सावधानी बरतना ज्यादा आवश्यक होगा। आपके जीवन के ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही की राशि में जो राहु है वह भ्रमण कर रहा है, राशि का जो स्वामी है शनि ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, ये मार्गस्थ है। राशि का जो अष्टमेश है बुध ये आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो महीना है इसमें आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो व्यय भाव में रवि, मंगल, बुध, शुक्र ये जो चारों ग्रह हैं वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में रखेंगे। और आपके राशि में भी राहु भ्रमण कर रहा है, तो करीबन जनवरी और खास करके फरवरी के जो पहले 15-20 दिन है उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि फरवरी महीने में होने वाले जो ग्रहण है वे भी आप ही के राशि में होने वाले हैं। तो ध्यान में रखिए, ग्रहण या फिर आपके जो राशि में राहु भ्रमण कर रहा है वो आपको थोड़ा सा मिसरीडिंग कर सकता है, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकता है। और उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो शुरुआत है वह जनवरी में देखी जाएगी। अलर्ट रहिए, किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। ये जो संपूर्ण महीना है खास करके करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो महीना है इसमें आपकी दौड़ धूप जो है वो ज्यादा हो सकती है, और जिसका प्रभाव आपके मानसिक या फिर शारीरिकता पर देखा जाएगा। जनवरी महीने के जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है, वे यदि आप 15 तारीख के पहले करते हो तो पे आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, आपके जो काम है वो भी बनते हुए नजर आएंगे। तो ये जो बात है इस पर पूरी तरह से गौर करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो इस प्रकार का होगा। जैसे कि आपका जो लाभेश धनेश गुरु है यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार राशि का जो पंचमेश या फिर अष्टमेश जो बुध है ये आपके व्यय भाव से आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है शुक्र ये भी आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा। ये जो महीना है इसमें आपका जो आर्थिक स्तर है वो पूरी तरह से नेगेटिव में नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जो गुरु आपका लाभेश और धनेश जो है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक स्तर पर बहुत एक्सट्रीम पर जो बातें हैं वो देखी नहीं जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब ये जो खर्चे हैं वो अनवांटेड होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। एक बात तय है कि इस महीने के करीबन 16-17 तारीख से लेकर अगले महीने तक आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, खास करके पैसे के मामले में या फिर इन्वेस्टमेंट के मामले पे। अब यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के जो ट्रेड है वो करीबन 10-12 तारीख के पहले अगर आप करते हो तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन नुकसान की जो बातें हैं वो थोड़ी ज्यादा है। तो इस महीने में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। घर का जो माहौल है, फैमिली हैप्पीनेस है, उसके बारे में कहा जाए तो राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र ये आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और राशि के चतुर्थ भाव में हर्षल भी भ्रमण कर रहा है। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, ये बातें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप, इसके बारे में कहा जाए
तो राशि के पंचम भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह वक्री है। राशि का जो पंचमेश है बुध, यह आपके लाभ भाव से व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर भी दो तीन जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। खास करके अगर आप किसके रिलेशनशिप में हैं वहां पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तू महिमे वाली जो बातें हैं वो सदा रहेगी, जिसका जो स्ट्रेस है वो आप पर थोड़ा देखा जाएगा। खास करके कुंभ राशि के जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इस महीने के करीबन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। आपकी सेहत से रिलेटेड किसी भी प्रकार के यदि चिन्ह आपको दिखते हैं, सिग्नल आपको दिखते हैं, संकेत अगर आपको मिलते हैं, तो जरूर उस पर काम करना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो काफी ठीक देखा जाएगा। मैं ठीक कह रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एफर्ट देने होंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने ज्यादा एफर्ट देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो सप्तमेश है रवि, यह रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 15 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और राशि के सप्तम भाव में केतु भी भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर कहा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसके करीब 16-17 तारीख के बाद का जो समय है इसमें आपकी थोड़ी दौड़ धूप ज्यादा हो सकती है। ऐसा हो सकता है जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव खबर आपको मिल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और जो भी काम है, जैसे मैं शुरुआत से मैं कह रहा हूँ, आउट ऑफ द वे जाके या फिर रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चुक सकते हैं, क्योंकि आप ही की राशि में जो भ्रमण कर रहा जो राहु है वो आपको इसी तरह से विचार आपके मन में लाएगा, जिस वजह से जो आपके निर्णय है वो पूरे के पूरे गलत हो सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखिए कि आपकी जो साढ़े साथी है संपूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। उसी प्रकार ग्रह योग या फिर ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो जून महीने में आपके लिए वो जनवरी के महीने में आपके लिए किस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो केंद्रीय योग है खास करके पैसे के मामले में थोड़ी किल्लत आपको लिए देकर आ सकता है। दिनांक 6 तारीख को रवि और शुक्र की जो युति है यह आपके लाभ भाव में होगी। अब ये जो युति है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभप्रदायी साबित होगी। कुछ अच्छे काम या फिर कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर अगर आपने इसके पहले कोई इन्वेस्टमेंट की है तो इसके रिटर्न्स आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। दिनांक 8 तारीख को मंगल और शुक्र की जो युति है यह भी आपके लिए शुभप्रदायी साबित होगी। हालांकि इन दिनों में आपके अटके हुए जो काम है वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। दिनांक 9 तारीख को रवि और मंगल की जो युति है यह आपके लाभ भाव में होने जा रही है। यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अनावश्यक जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। दिनांक 10 तारीख को गुरु और मंगल का प्रतियोग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा। वैसे भी देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है इसमें गर्भवती महिलाएं हैं, खास करके उन्हें खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। मानसिक तनाव में आप आ सकते हो। दिनांक 15 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो शुक्र है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। कुछ अच्छी बातें या फिर घूमना फिरना आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। इससे पहले दिनांक 18 तारीख को बुध और मंगल की जो युति है ये आपके व्यय भाव में होने जा रही है। अब यह जो योग है वो आपके लिए थोड़ा सा अशुभप्रदायी साबित होगा। खास करके कि दिनांक 18 तारीख के किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेना या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। 19 और 20 ये जो 2 तारीख है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो हर्षल है यह आपके व्यय भाव में स्थित मंगल और बुध के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। इन दिनों में आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। कुछ अटके हुए जो आपके काम रहेंगे वे भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बॉटल लाइन मन में बांध के चलिए कि जनवरी के महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वह दिनांक 3 तारीख को है और जो अमावस्या है दिनांक 18 तारीख को है। तो 3 और 18 ये जो 2 दिन है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना।
आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, और खास करके विवादों में नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का जनवरी 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।